जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यानपूर्वक देखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 और 6 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज इन दोनों क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च करके सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को अच्छी तरह से ये सब समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल आपको पता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट ट्रायंगल होता है और राइट ट्रायंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होता है। ये बेस होगा और ये अल्टीट्यूड या इसको परपेंडिकुलर भी हम कहते हैं। तो चलिए देखें, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, ये अल्टीट्यूड है ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका जो अल्टीट्यूड है इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। और क्या दिया है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। इसका जो हाइपोटेनियस है ये 13 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हमें बेस और अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो चलिए इसको अगर A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं तो चलें BC की वैल्यू आपको दी गई है। लेकिन एक काम करते हैं, हम बेस को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। लेट लिख देंगे लेट AC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हम AC को x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये अल्टीट्यूड अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये जो अल्टीट्यूड है यह बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इन दोनों साइड्स को हमें फाइंड करना है, यानी हमको AC फाइंड करना है और फिर हमें AB भी फाइंड करना है। चले ध्यानपूर्वक देखें। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। लिख देंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है यह बेस के स्क्वायर और अल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए हम रखते हैं वैल्यू। BC की वैल्यू है 13 स्क्वायर इक्वल टू AC की वैल्यू x स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है x माइनस 7 का स्क्वायर। और चलिए फिर सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और ये हो गया आपका x स्क्वायर। x माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 49 और माइनस हो जाएगा 14x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखें ये 169 और देखिए हम सबको लेफ्ट साइड में लेकर के चले आते हैं।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हम लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। और फिर ये देखिए माइनस 14x है, 14x को लेफ्ट में लाते हैं तो प्लस 14x हो जाएगा। और ये है प्लस 169 और 49 इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस 49 इजकल टू 0 हो जाएगा। और तो अब जो है ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस हो गया 14x और 169 में से माइनस 49 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 120 इजकल टू 0। अब हम चाहें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इजकल टू 0 हो जाएगा। और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और फिर ये हो जाएगा माइनस 60 इजकल टू 0। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है तो 60 का ऐसा फैक्टराइजेशन करें कि माइनस करने पर 7 आ जाए। तो चले देखिए क्या हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई करिए तो 12 इंटू 5 कर देते हैं और 12 में से 5 माइनस करेंगे, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। चलिए फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 के जगह पे 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इजकल टू 0 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12x और प्लस हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा 60 इजकल टू 0। अब इसको हम राइट साइड में सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 12। अब इन दोनों में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 12 इजकल टू 0। अब दोनों में से देखिए कि कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5 इजकल टू 0। हम एक बार पहले वाले को 0 के इक्वल करेंगे, फिर दूसरे वाले को 0 के इक्वल करेंगे। x माइनस 12 इजकल टू 0 तो x इजकल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और फिर देखिए x प्लस 5 इजकल टू 0 करें तो ये x प्लस 5 इजकल टू 0 करेंगे तो x इजकल टू माइनस 5। अच्छा, कोई भी साइड निगेटिव नहीं होती है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी साइड निगेटिव नहीं होती है, तो ये जो वैल्यू होगी ये इनवैलिड हो जाएगी। तो x यानी बेस AC की वैल्यू निकल गई 12 सेंटीमीटर। और फिर आपसे AB भी पूछा जा रहा था तो AB की वैल्यू है x माइनस 7, तो x की वैल्यू है 12 और माइनस 7 और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपसे यही पूछा जा रहा था कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके 2 अदर साइड फाइंड करने थे। तो हाइपोटेनियस आपको दे दिया था 13 सेंटीमीटर, हमने बेस सॉल्व किया तो बेस x की वैल्यू निकल गई 12 सेंटीमीटर और फिर अल्टीट्यूड जो निकला ये 5 सेंटीमीटर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ए कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज को हिंदी में कहते हैं कुटीर उद्योग। इस कॉटेज इंडस्ट्री में होता क्या है कि घर पर रह करके जो छोटे छोटे बिजनेस किए जाते हैं, जैसे ये कुम्हार लोग जो होते हैं बर्तन बनाते हैं, या इसी तरह से बढ़ई लोग होते हैं कुछ उपकरण का निर्माण करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों पे खिलौने का निर्माण करते हैं, तो इनको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। माने ऐसा इंडस्ट्री जिसमें घर में रह करके अपना काम किया जा सके, बिजनेस व्यवसाय किया जा सके, उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोटरी आर्टिकल इन ए डे।
तो पोटरी आर्टिकल का मतलब मिट्टी के बर्तनों से यहाँ तात्पर्य हो सकता है, मिट्टी के बर्तन। तो अब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें किसी दिन पोटरी के बर्तनों का निर्माण यानी पोटरी आर्टिकल का निर्माण हो रहा है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, किसी दिन यह देखा गया, किसी विशेष दिन यह देखा गया दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, जितने प्रोडक्शन हुए हैं उन प्रोडक्शन में ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ईच पार्टिकल यानी प्रत्येक पार्टिकल का जो कास्ट है वो उस दिन बने हुए आर्टिकल के ट्वाइस से 3 अधिक है। तो इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन जितने प्रोड्यूस हुए उनका जो टोटल कास्ट है ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, उस दिन कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए ये बताइए, एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ईच आर्टिकल का कास्ट आप बताइए। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि किसी कॉटेज इंडस्ट्री में पोटरी आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसमें किसी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑब्जर्व के दौरान यह पाया जाता है कि ईच पार्टिकल का जो कास्ट है उस दिन जितने आर्टिकल बने हुए हैं उस आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 मोर है, यानी 3 अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ईच पार्टिकल का कास्ट क्या था और फिर आपसे नंबर ऑफ ईच और नंबर ऑफ आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा था। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज नंबर ऑफ द आर्टिकल ऑन दैट डे ईच यक्स, नोट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ द आर्टिकल at that day is यक्स, यानी उस दिन जिस दिन ऑब्जर्वेशन किया गया उस दिन नंबर ऑफ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल का नंबर है यक्स। अब कास्ट के बारे में आपको बताया गया है, तो कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताया गया है कि ये जो आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल है, इस नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस, नंबर ऑफ आर्टिकल के ट्वाइस से 3 अधिक है और ये भी रुपीज में है, ये रुपीज में है। अब एक चीज देखिए, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया यक्स और ईच आर्टिकल का जो कास्ट हो गया वो 2x + 3 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज ₹90, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो 90 था। तो एक चीज समझ लीजिए, अब यहां हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा अब देखिए, नंबर ऑफ आर्टिकल है यक्स और कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल दिया हुआ है 2x + 3, जरा ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल में
जितने भी एक आर्टिकल का जो कास्ट होगा जब उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो टोटल कास्ट निकल जाएगा। तो टोटल कास्ट 90 दिया हुआ है। देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल में हम कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो टोटल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 रुपीज। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90 को अपोजिट साइड में ला दीजिए। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हमको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 का 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा और 180 का हम फैक्टराइजेशन करें तो 13 इंटू 12 अगर आप करते हैं। देखिए ये 90 है और 19 के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन करें 15 इंटू 12 तो 15 इंटू 12 जो होगा ये 180 हुआ। 2 इंटू 90 था 180 हुआ। 180 का फैक्टराइजेशन करें तो 15 इंटू 12 होगा और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो अब चले देखें ये हो गया 2x स्क्वायर और 3 के जगह पे हो जाएगा 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब चले देखें सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए तो x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस हो जाएगा ये 15 और फिर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं और माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा ये हो गया 2x और प्लस हो जाएगा ठीक है ना 15 हो जाएगा। अब ये इक्वल टू हो गया 0। अब हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 15 हो जाएगा और ये x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बारी बारी से इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये 2x प्लस 15 इक्वल टू हम 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 15/2 हो जाएगा। तो एक चीज़ देखिए ये x क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस नहीं हो सकता और नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता। इसका मतलब कि x की ये जो वैल्यू निकल रही है ये इनवैलिड वैल्यू है। अब इसके बाद दूसरे पे हम आते हैं और देखते हैं दूसरे वाले में दिया हुआ है x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा और x ही क्या है नंबर ऑफ द आर्टिकल है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया 6। अब इसके बाद इसका कास्ट हम निकालें तो कास्ट क्या था 2x प्लस 3 था। सॉल्व करिए तो फिर ये हो जाएगा आपका हम यहाँ लिख देते हैं ये कास्ट है 2x प्लस 3। तो ये देखिए 2 और x की वैल्यू 6 है और प्लस है 3 तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा ₹15। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन जिस दिन ऑब्जर्वेशन किया गया था उस दिन कुल 6 आर्टिकल बनाए गए थे और इस आर्टिकल का जो कास्ट था वो 15 रुपीज़ था। तो अब अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि हेंस नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एट दैट डे इज 6 एंड कास्ट ऑफ ईच पार्टिकल इज ₹15। और अब हमें उम्मीद है कि ये देखें ये जो एक्सरसाइज 4.2 था एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 को देखेंगे। लेकिन आज ये जो एक्सरसाइज है
हमें उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महामना इंस्टीट्यूट सर्च करें और सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दें। और आपको अगर प्रतिदिन की सूचना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।